Perhaps quite a few of you are aware that I have been an independent member of the Rajya Sabha. My husband Javed Akhtar has also been nominated by the President of India. And from my personal experience, I can tell you that when you are an independent candidate, when you do not belong to a political party, there are many strengths that come your way because you are able to state what you think is correct without any political pressure. So my vote for Ward 64 would undoubtedly go for Shirley Singh, whose symbol is the candle. I have known Shirley for many years. She's a citizen of Juhu, so am I. We have worked together on many issues. I find her a doer. I find her a dynamic woman. I find her somebody who's completely apprised of what this constituency needs, what is the voice of the citizens. I think the time has come, each one of us who are fed up of party politics, to vote for an independent candidate who is a chosen candidate by the citizens groups. It's for citizens' participations. If we want a better Juhu, if we want a better city, if we want a better India, we have to start with our ward committee. Shirley Singh is somebody who I know has her own ward committee in place. She has been working for a long time with them, and her biggest strength is that she uses technology in a way that is the requirement of the hour. She knows what are the demands of this constituency. She has the wherewithal to make sure it works, to make sure that as a member she will be able to put all the money that is at the disposal with the BMC, to put it in place for what the citizens decide is what their priority is. So once again, vote for Shirley Singh, vote for the candle. My name is Shabana Azmi. उम्मीद का दिया है आशाओं की बाती, सपनों की ये लो है विश्वास की ज्योति, करना है रोशन इससे अपना जहां, मांगती है तुमसे बस अपना निशान, बनाए Shirley Singh, बनाए बेहतर Ward 64, vote for candle, बनाए बेहतर Ward 64, vote for Shirley Singh. मुंबई की नगर पालिका का जो बजट है वो हिंदुस्तान की कई छोटी मोटी स्टेट से भी ज़्यादा है। 30,000 और कभी उससे भी ज़्यादा होता है करोड़ में, 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा। जाहिर है कि ये टैक्स जो है मुंबई के नागरिक देते हैं और इनसे ज़्यादा तो कोई टैक्स देता नहीं है कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जो हमारे यहाँ दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी नागरिक को मिलता क्या है? नागरिक को मिलती हैं ऐसी सड़कें जिनमें गड्ढे हैं, पानी की मुसीबत, बिजली की मुसीबत, ट्रैफिक जैम, कोई भी सुविधा, कोई भी सहूलत नागरिक को मिल नहीं पाती है। उसकी वजह क्या है कि ऐसा माना जाता है डेमोक्रेसी में कि जनता लोगों को चुनेगी और जनता के लोग जाएंगे सरकार में, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी की हो, चाहे वो स्टेट की हो, चाहे वो सेंटर की हो, और वो जाके वहाँ जनता के दुख सुख
के बारे में सोचेंगे, कुछ काम करेंगे। लेकिन हुआ क्या है कि अब जनता और राजनीति को धीरे धीरे करके दो अलग चीज़ें हो गई हैं। राजनीति के लोग ही राजनीति में जाते हैं, राजनीति के लोग ही पार्लियामेंट और असेंबली और कॉरपोरेशन में जाते हैं, और जनता के लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं और सहते हैं मुसीबतें। ज़रूरी यह है कि अब राजनीति के लोगों को भूल के कहीं कहीं हम जनता के लोगों को राजनीति में भेजें और उनको हम कॉरपोरेशन में भेजें, असेंबलीज में भेजें, पार्लियामेंट में भेजें। शर्ली सिंह राजनीति की इंसान नहीं है, बल्कि वो जनता की इंसान है। वो आम इंसान के साथ उन्होंने काम किया है और सड़कों पे और मोहल्लों में काम किया है। वो यहाँ के लोगों का, इस वार्ड के लोगों का दुख दर्द समझती हैं, उन्हें जानती हैं और लोग उन्हें जानते हैं। ये लीडर नहीं हैं, वर्कर हैं। तो मेरे ख्याल से लीडर तो हमने बहुत देख लिया, अब एक वर्कर वहाँ जाए तो बेहतर रहेगा। और मैं पूरे जोर के साथ जो मेरे पास है और पूरे विश्वास के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ ये यकीन रखता हूँ कि अगर हम शर्ली सिंह को वोट दें और अपने वोट से उनको जिताएं तो ये हमारे वोट के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। यही बात जो मैंने आपसे कही दरअसल एक स्लोगन में कही जा रही है और वो स्लोगन मैं आपके सामने दोहराना चाहूँगा। वोट फॉर मुंबई, वोट फॉर अ चेंज, वोट फॉर शर्ली सिंह। मोहर लगाइए कैंडल पर, मोहर लगाइए मोमबत्ती पर। वोट फॉर शर्ली सिंह, वोट फॉर कैंडल, मोमबत्ती के लिए वोट कीजिए।